दोस्तों, आपको पता है 21 सितंबर को चार ऑफिसर यूनियन की आईबी के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी नई डिमांड्स रेज कर दी। एक तो उन्होंने 5 डे वीक मांग लिया, दूसरा उन्होंने पेंशन अपडेशन की मांग करी है, तीसरा उन्होंने कहा कि 1155 करोड़ रुपया इनएडिक्वेट है, नाकाफ़ी है पे स्केल कंस्ट्रक्शन के लिए। और उन्होंने ये भी बात करी कि स्पेशल अलाउंस को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, अगर बढ़ाया जाए तो इसको पेंशन कैलकुलेशन में भी अकाउंट फॉर किया जाए। तो ये मुद्दे चल ही रहे थे कि उधर से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने एक स्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में ये कह दिया कि हमारे एक्टिव कंसिडरेशन में 5 डे बैंकिंग नहीं है। तो उसके बाद ऑफिसर यूनियन फिर जाग उठी और उन्होंने 25 सितंबर यानी कल उसने एक लेटर निकाला है फाइनेंस मिनिस्टर को। और उस लेटर के मेन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेटर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, 2 पेज का लेटर है। और उसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि 5 डे वीक जो है 3 अगस्त 2020 को हमने लेटर लिखा था और उस टाइम के फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जी ने हमारे को एश्योरेंस दिया था। और दूसरी बात है कि 5 डे वीक के पीछे क्या पॉइंट है। 2015 में अरुंधति भट्टाचार्य जी जो एसबीआई के चेयरमैन थे, उस टाइम उन्होंने ये एग्रीमेंट में लिखा था कि हम 2nd और 4th सैटरडे कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद हम इसको रिव्यू करके चारों सैटरडे ऑफ करेंगे। तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट गवर्नमेंट के आगे उन्होंने रखा है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि हमारे साथ ये एश्योरेंस दिया था उन्होंने। तो रिव्यू करने के बाद अगर फंक्शनिंग ठीक है बैंक की तो उसके बाद चारों सैटरडे ऑफ कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने एक और बताया है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, वो है कि आरबीआई सैटरडे को बंद है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सैटरडे को बंद है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सैटरडे को बंद है। बैंक के जो रेगुलेटर हैं, अगर वो सैटरडे क्लोज्ड हैं, चारों सैटरडे महीने के चारों पांचों सैटरडे क्लोज हैं, तो बैंक को क्लोज करने में क्या इतराज़ है। जो उनका रेगुलेटर ही छुट्टी पर है, उनका कंट्रोलर ही छुट्टी पर है, तो पूरे बैंक को 5 डे वीक मिलना चाहिए। ये उनकी रिक्वेस्ट है ऑफिसर यूनियन की। चारों यूनियन का जॉइंट लेटर है श्री अनुराग ठाकुर जी के नाम पर। और एक पॉइंट बहुत उन्होंने बड़ा उठाया है कि बैंक में अल्टरनेट चैनल डेवलप हो गए हैं, एटीएम आ गए हैं, पॉस बैंकिंग आ गई है, कियोस्क बैंकिंग आ गई है, नेट बैंकिंग इंडिविजुअल को दे दी है, व्यापार नेट बैंकिंग आ गई है, और उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सभी तरह के फैसिलिटीज़ हैं। तो अल्टरनेट चैनल जो है तभी डेवलप होंगे अगर 5 डे बैंकिंग हो जाएगी और लोगों को सैटरडे संडे बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी जो नेट बैंकिंग की हैबिट है वो कल्टीवेट हो जाएगी। वो एटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कैश का ट्रांजैक्शन कम होता जाएगा और बैंकिंग के ऊपर फिजिकल बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जाएगी। उसके बाद उन्होंने 5वां नंबर पे रखा है कि हमारे बैंकर जो हैं कोरोना वॉरियर भी हैं। इन्होंने रिस्क लेकर कोरोना के बीच भी बैंक की सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है। सरकार की जो 500 रुपया दिया था उन्होंने 500 वुमेन महिलाओं के खाते में, उसको भी पे किया है। कोरोना के मद्देनज़र, कोरोना के डर के बीच में बिना मास्क के, बिना पीपी किट के बैंक ने उस टाइम कुछ भी सप्लाई नहीं किया था। तो कितने रश को इन्होंने हैंडल करा है। इलिटरेट लोगों को, झुग्गी झोंपड़ी से आने वाले लोगों को, जो कोरोना के इन्फेक्शन के प्रोन थे, उन लोगों के साथ डीलिंग करी बैंकर्स ने। तो ये कोरोना वॉरियर सही मायनों में ये हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सारे पॉइंट जो हैं वो 5 डे बैंकिंग के हालात बनते जा रहे हैं। सारे ही पॉइंट 5 डे बैंकिंग की फेवर में हैं।
और उन्होंने ये भी कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो 4-डे बैंकिंग पर जा रहे हैं। मैंने देखा है यूरोप की कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं 4-डे बैंकिंग शुरू कर दी है, उनकी प्रोडक्टिविटी 0.10% बढ़ गई है। तो ऐसा है, इस हालात में हमारे को 5-डे बैंकिंग मिलनी चाहिए। पर ये लेट जागरण हुआ है ऑफिसर यूनियन का। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि 22 जुलाई को जब MOU साइन हुआ था तो उस टाइम ये क्यों नहीं बोले। दोबारा जब इनको पे कंस्ट्रक्शन के लिए और उसकी फिटमेंट के लिए बुलाया गया था, मीटिंग करी थी, तो उस टाइम ये इन्होंने IBA के आगे क्यों नहीं रखा। सारा काम ख़त्म हो गया, उसके बाद जब 90 डेज कंप्लीट हो रहे हैं 22 अक्टूबर को, तो ये नए मुद्दे उठाकर बैठ गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्या इंटेंशन है, क्या ये चाहते हैं, ये आज हमारे को क्लियर नहीं होता है। ऑफिसर यूनियन को 22 जुलाई को ये पता था कि 5-डे बैंकिंग नहीं कर रहा है, IBA नहीं मान रही है, पहले 2 साल पहले ही मना कर दिया है। और पेंशन अपडेशन का मुद्दा अब उठा रहे हैं, जबकि 2 साल पहले IBA ने जवाब दे दिया है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। कोर्ट को भी उन्होंने रिप्लाई सबमिट कर दिया है कि हमारे पास फंड नहीं है, अगर हैं तो वो फैमिली पेंशन अपडेशन के लिए हैं, और लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है, ये भी उन्होंने बात करी है। तो इस हालात में ऑफिसर यूनियन का अभी जागना उचित नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्टेटमेंट दे चुका है कि 5-डे बैंकिंग का कोई चांस नहीं है, हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। फैमिली पेंशन अपडेशन की बात करी है, पेंशन अपडेशन की मिनिस्टर ने कोई बात नहीं करी। तो इन सभी हालात में ये कहना कि ऑफिसर यूनियन का 25 सितंबर को 2020 को ये लेटर लिखना, जबकि 3 साल से वेज रिवीजन की बातचीत चल रही है। एक पॉइंट उन्होंने और भी रेज किया है कि हमने सितंबर 25 और 26 सितंबर की स्ट्राइक कॉल दी थी, और उस टाइम हमने स्ट्राइक कॉल इसलिए पोस्टपोन करी थी, डेफर करी थी, जब हमारे को फाइनेंस सेक्रेटरी ने एश्योरेंस दिया था कि स्ट्राइक विड्रा कर लो, पॉजिटिवली आपकी 5-डे बैंकिंग करी जाएगी। और बाद में ये डिनाई कर देना, या मिनिस्टर का ये डिनाई कर देना, बहुत अटपटा सा लग रहा है, जब इतना यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी एश्योरेंस दे चुका है और बैंक यूनियन ने स्ट्राइक डेफर कर दी, कैंसिल कर दी, और उसके बाद ऐसा एटमॉस्फेयर होना बहुत गलत बात है। पर चलो देखिए, लेटर लिखा जा चुका है, मैंने इसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो मुझे आशा है वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।